हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री एसिड बेस बैलेंस। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट मैकेनिज़म्स जिसके थ्रू बफर एक्ट करते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड वन इज़ फॉस्फेट मैकेनिज़्म। इसमें भी बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट होते हैं। ये आके जब आते हैं डिस्टल ट्यूबुलर एपिथेलियम के लेवल पे, और साथ ही साथ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम में, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आते हैं। इन दोनों का रिएक्शन होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, स्प्लिटिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और दोनों सेपरेट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन। ये कॉमन साइकिल है, पीछे भी हम कर रहे हैं। देन आपने क्या करना है, याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में, और बाइकार्बोनेट जो है ब्लड में। बी फॉर ब्लड, बी फॉर बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, ये उधर चला गया। अब ऑब्वियस बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चार्ज निकलता है तो उसकी वो चीज़ को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए कुछ हमने ट्रांसफ़र करना होता है। इसी तरह सोडियम ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन क्योंकि अब फास्फेट मैकेनिज़्म है तो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कुछ फास्फेट वाला होगा, यूज़ होगी चीज़। अब चूंकि यहाँ पे एसिड इंक्रीज़ कर रहा है, जब जब मैंने बोला था एसिड इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो बफर्स मौजूद हैं उनकी बेस जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी। अब जैसा कि यहाँ पे अब इस केस में फास्फेट वाला केस है तो एसिड इंक्रीज़ कर रहा है जो कि H2CO3 है। बेशक ये वीक है लेकिन इसकी तो बेस इंक्रीज़ करेगी ना फास्फेट की। अब बेस की निशानी मैंने ये बताई थी कि उसमें सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, Na2 होगा और हाइड्रोजन कम होंगे, और एसिड में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। लेकिन अब ने हमारा कंसर्न बेसिक से है तो Na2HPO4 राइज़ करेगा। सो 2Na प्लस HPO4 राइज़ किया। ये स्प्लिट इसलिए किया कि आगे यूज़ एक सोडियम ने होना है। सोडियम यूज़ हुई और देन वो पंप आउट हो गई इनटू द ब्लड, और जहाँ पे जा कर के ये इसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ एक्ट करती है और बना देती है बेस NaHCO3। बट यहाँ से जो कंपाउंड था ये वाला, ये नीचे आ रहा था, इसने अपनी एक सोडियम तो डोनेट कर दी, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी किया, और हाइड्रोजन जैसे ही एक्सेप्ट किया तो इन्होंने बना दिया Na2H2PO4 जो कि एक एसिडिक मटेरियल है, एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, फास्फेट बफर में। सो ये फास्फेट हो गया। अब सेकेंड वन इज़ जो कि है अमोनियम मैकेनिज्म। अमोनियम में बेसिकली क्या है, सारे का सारा साइकिल वही है, जस्ट ये है कि आपने अमोनिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है। कैसे? जो ग्लूटामाइन है, हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि ग्लूटामाइन वो होता है जो ग्लूटामेट होता है, वो अमाइनो ग्रुप अपने साथ लेकर के बैठा होता है। अब जैसे ही ग्लूटामाइन अपना अमाइन ग्रुप उतारेगा तो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा। इसी तरह जब ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड होती है तो वो भी इनटू द अमाइनो ग्रुप टूट जाता है। अच्छा, याद रहे जो ऊपर वाला ग्लूटामाइन की क्लीवेज वाला रिएक्शन है वो ग्लूटामिनेज की प्रेजेंस में होता है, और डीमाइनेशन का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है। नीचे वही मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि वही दोनों को दोनों चीज़ें आएंगी, मिलेंगी, बाइकार्बोनेट एंड देन स्प्लिटिंग होगी, बी फॉर बाइकार्बोनेट, बी फॉर ब्लड, तो वो ब्लड में जाएगा, और इधर चेंज आएगी। जो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हुआ इन सब से वो आएगा ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में। हाइड्रोजन जो इधर आ रहा था ये इसके साथ मिलेगा और NH4 बना देगा। Cl वहाँ पूल में पड़ी हुई होगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी, NH4Cl है जो कि एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। अब क्योंकि हाइड्रोजन इधर आया, वो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली सोडियम यहाँ पे जो पड़ा हुआ है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये लाइनिंग आपने ज़रा थोड़ा सा इग्नोर करनी है। सोडियम यहाँ पे पूल में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी मोस्टली ये अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर का इसलिए कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये फिल्ट्रेट की बात हो रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो यहाँ पे कंसेप्ट था वो एक अलग चीज़ थी। ठीक है, तो इधर सोडियम पूल की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, एक सैचुरेशन होती है यहाँ पे। सो सोडियम वहाँ से आएगा और जैसे ही वो ब्लड और इसके बैरियर पे पहुँचेगा वहाँ पे पंप होगा, एक्टिव पंप, इसको एक्टिवली पंप करेगा। अब जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे गया है उसके साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 बना देगा, डेट सेट। ऐसे ही UQ आता है, आपने ऐसी करनी है, थ्योरी लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती है आपको सारा याद करने की, और ये वो बस इतना लिखें, डेट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज़म्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।